सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण तथा सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है समुद्र पार जाना और विचार करना तथा रावण का दूत सुक का आना और लक्ष्मण जी का पत्र लेकर वापस लौटना। और भगवान की लीला का चिंतन करते हुए नई नई कहानी खोज करके आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कथा से प्रारंभ पहले गणेश जी की वंदना कर लेना चाहिए, स्तुति कर लेना चाहिए। तो आइए सब लोग मिलकर के भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं। इसके बाद फिर मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए, स्नान करते हुए मानस की तरफ चलते हैं। तो पहले गणेश जी की वंदना करते हुए, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो चलिए मानस की तरफ चलते हुए, रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखेऊ दीन्हु राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस माथ सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, सज्जनों, कि जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दे दिया। और मैंने, कहते हैं शिव जी कहते हैं, मैंने कब दिया था? जब 10 शीश काट करके बलि चढ़ाई थी। और रघुनाथ जी ने सकुचाते हुए विभीषण को दे दिया। अर्थात भक्त के लिए कोई वस्तु महंगी नहीं होती, न तो भक्ति, न ज्ञान, न वैराग्य। भक्त के लिए भगवान सब कुछ दे देते हैं, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, सब चीज़ का वरदान भगवान के पास मिलता है। वही कहते हैं कि अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना ते नर पशु बिनु पूछस बिसाना। कि अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। कि निज जन जानी ताहि अपनावा प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भाव। सज्जनों, ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजता है, वो बिना सींग और पूंछ के पशु है। अथवा सेवक जानकर विभीषण को श्री राम ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के
मन को बहुत भाया है कि पुनि सर्वाज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, कि बोले बचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। सज्जनों, फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले सर्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले प्रभु श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले हैं और नीति की वचन भी बोले हैं कि सुनु कपीस लंका पति वीराव, केहि विधि तरिया जलधि गंभीराव, कि संकुल मकर उरग झस जाती, अति अगाध दोस्तर सब भांति। सज्जनों, कहते हैं हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियां से भरा हुआ है। यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन ही दिखाई देता है। तो काहे लंकेश सुनहु रघुनायको, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीतयसि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, जिसका नाम है अग्निबाण, तथापि नीति ऐसी कहती है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहिए उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरिहो, सकल भालु कपिधार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के बड़े हैं, वो आपके पूर्वज भी हैं। समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वो आपके पूर्वज भी हैं। वे विचार कर उपाय बतला देंगे कि कैसा क्या करना है। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार जा सकती है प्रभु। तो कहते हैं कि सखा कहिए तुम नीक उपाय, करिय दैव जो होई सहाय, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। सज्जनों, श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छी उपाय बताया, यही किया जाए और यही उत्तम है। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया है। कौन? लक्ष्मण जी ने कि नाथि दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा, कि कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैवया लसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ,
दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं कि कुछ करना ना पड़े और भगवान सहायक हो जाएं। ऐसा नहीं है, पहले कर्तव्य करना पड़ेगा, फिर सहायक तो भगवान बनेगी ही बनेंगे। तो कहते सुनती बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। कि अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर रघुवीर जी हंसकर बोले कि ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। भाई को समझाकर प्रभु श्री राम जी समुद्र के पास गए कि प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। कि जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। सज्जनों, उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कि सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत परनेह। सज्जनों, कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। कि प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। कि रिपु के दूतो कपिन तब जाने, सकल बांधी कपीस पहियाने। फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं, ये हम पर ही आकर के मिल गए और हमारा भेष बना लिया। और वे उन सबको बांध करके सुग्रीव के पास ले गए। कि कहा सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाये, बांधि कटक चहूँ पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। कि बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। कि जो हमारे हरिनाशा काना, तेहि को सलाधीश के आना। सज्जनों, बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलधीश श्री राम जी की सौगंध है। कि सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए,
दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए, रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। सज्जनों, लक्ष्मण जी ने सबको छुड़ा दिया निकट जाकर के और उनसे कहा कि तुम रावण के हाथ में यह चिट्ठी दे देना और कहना कि हे कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों को बाँच लो कि कहे वो मुखागर मूढ़ सनो, मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु न तो आवा काल तुम्हार। सज्जनों, फिर उस मूर्ख ने जवानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, समझ लो। सज्जनों, अब कथा यहीं पर विराम चाहती है और विराम से पहले भगवान का थोड़ा हर चिंतन परम आवश्यक है। तो आइए थोड़ा सा हर चिंतन कहते हैं कि राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है मिट्टी का ढेला, ये जीवन है मिट्टी का ढेला। पानी पड़े घुल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी पड़े घुल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सज्जनों, राधे राधे, जय जय श्री राधे कृष्णा।